हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आज आप लोगों का यूपीएससी का पेपर हो गया है प्रीलिम्स। काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, काफी बच्चों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, तो उसी से कुछ लेसन जो हमें लर्न करने चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना है कि जो हम शॉर्टकट सोचने लगते हैं कि प्रीलिम्स के लिए ये दो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स पूरी छोड़ देंगे इसके, क्योंकि हमारा कट ऑफ तो निकल जाएगा, केवल हम इतना स्टैटिक कर लेंगे हिस्ट्री पॉलिटी और फिर हमारा करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज के पेपर में अगर आप यूपीएससी का देखें तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम थे, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा थे, राइट। तो ये आपको नहीं पता कौन सा टॉपिक उठाकर वो आपसे ज्यादा पूछ लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट। जो हमेशा पैटर्न रहा है वो जरूरी नहीं है वही फॉलो होता रहे, किसी भी सब्जेक्ट से वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसीलिए किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागिए कि ये वाला स्किप कर कर हम चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। हमेशा प्रिपरेशन होलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, तो इसमें सच्चाई है, इसको मानने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट ये आता है, पिछली बार जैसे यूपीएससी का पेपर काफी रैंडम था, इस बार कंपैरेटिवली ठीक था। क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनको अटेम्प्ट किया जा सकता था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कोई प्री कंसीव्ड नोशंस लेकर ना जाए कि अरे पेपर तो ऐसा ही आता है, पेपर तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो वहां पर अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पेपर, कई बार अगर टफ हो जाता है या तो मान लीजिए हल्का सा इजी हो जाता है, तो हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमें जो प्री कंसीव नोशंस है उनको बिल्कुल ही दरकिनार कर कर जाना है पेपर में। जो होगा उसको फेस करेंगे वहां पर, ये सोच कर जाना है, ठीक है। हो सकता है बहुत पेपर इजी आ जाए, हो सकता है पेपर बहुत टफ हो जाए, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में ऑलरेडी सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा ही आएगा, पिछली बार ऐसा आया था, इस बार बहुत रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, तो इस बार अगर आसान भी आए तो उसमें भी हम हड़बड़ा गए कि अरे बाप रे ये तो आसान है, तो सबके लिए आसान होगा। तो वो हड़बड़ाने वाली जो चीज है ना, वो हमारे प्री कंसीव नोशन से आती है, तो उसको नहीं करना है। उससे अपने आप को उबारिए और हमें कुछ नहीं सोच कर जाना है, ब्लैंक होकर इस मामले में जाना है कि जैसा आएगा उसको देख लिया जाएगा, क्योंकि हमने तो अच्छे से पढ़ाई करी है और होलिस्टिक पढ़ाई करी है। हमने ये नहीं किया है कि हमने एनवायरमेंट छोड़ दी और हमने इकोनॉमिक्स छोड़ दी है, या फिर हमने कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करी। तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करें। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हमने पूरी चीजों को पढ़ लिया, उसके बाद हमने कुछ टाइम सेट कर कर, अलार्म सेट कर कर हमने कुछ पेपर्स भी अटेम्प्ट कर लिए, ताकि ये ना हो कि हमारा पेपर छूटा जा रहा है, कि हम पहली बार वहां पर जाकर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन इतने आराम से कर रहे हैं कि पता नहीं कब 1.5 घंटा बीत गया, हमारे क्वेश्चन ही नहीं हुए। तो थोड़ा सा कुछ टेस्ट, मैंने हमेशा कहा है 15-20 टेस्ट लगाइए टाइम देकर, ताकि आपकी वो वाली जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे, ठीक है। वहां पर जाकर सरप्राइज ना हो कि 2 घंटे में पेपर करना है। अलार्म सेट कर कर पेपर 1.5 घंटे में करने की कोशिश कीजिए, 150 क्वेश्चन, ताकि आधा घंटा आप ओएमआर के लिए निकाल लें। वहां जाके आपको ना पता चले कि अरे बाप रे टाइम कम पड़ गया, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस से पेपर आप अटेम्प्ट कर सके। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कुछ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत फेमस की ही ले, किसी का भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि इन्हीं की लेनी है या इन्हीं की लेनी है, फिर आप पूछने लगते हैं मैम इनकी ज्वाइन करें उनकी ज्वाइन करें। जिसका आपको सही लग रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए, बस थोड़ा सा टाइम देखकर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज तो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो वो उसको मेंटेन तभी कर पाएंगे कि हाँ टाइम है, आराम से कॉन्फिडेंटली पेपर में अपीयर हो सके। चौथा पॉइंट आता है, अभी आप लोगों के पास यूबीपीसीएस प्रीलिम्स में टाइम है, आप लोग मेंस का पढ़ रहे हैं, तो वो जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कुछ जो फैक्ट्स हैं, हम एंशिएंट मेडिवल को नहीं पढ़ते हैं, हम छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, अभी उसको भी पढ़ लीजिए। जब आपके पास टाइम है, आपने बाकी चीजें पढ़ ली हैं, तो क्यों छोड़ना है किसी भी चीज को? शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं किसी भी चीज में। और आपको नहीं पता जो आप फैक्ट अभी लर्न कर रहे हो वो शायद आपको आप बाद में फिर ना रिवाइज कर पाए, लेकिन आपको एग्जाम के दिन वो काम आ जाए। कौन सी चीज कहाँ से लिंक होकर आपको एग्जाम में याद आएगी ना, आप अभी सोच भी नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कि टीसीएस ने बोला है कि लगभग 80,000 उनको एम्प्लॉयज की जरूरत है, वैकेंसी है वहां पर, लेकिन उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिल पा रहे, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ बच्चों ने कुछ कहा, दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन अभी ये वाला पॉइंट आपने इसको रटा नहीं, ठीक है, आपने इसको बैठ कर रट नहीं रहे हैं, लेकिन आपने बात सुन ली। तो आपको नहीं पता ये वाली बात आपको कैसे एग्जाम में, जब आप मेंस लिख रहे होंगे तब आपको स्ट्राइक करेगी कि अच्छा उन्होंने टीसीएस का 80,000 दिया था, तो आप उसको एग्जाम्पल की तरह, डेटा की तरह कोट कर देंगे, ठीक है। कई चीजें हम बार बार रटते रहते हैं और वो हमको नहीं रिकॉल होती, लेकिन कुछ हम नॉर्मल रैंडम सी चीजों को सुन लेते हैं ना, तो वो हमको एग्जाम में याद आती है।
ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है, इसमें आराम से चीजों को डिटेल से पढ़िए, टाइम लीजिए। भले ही आप बाद में वो छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें अगर कुछ रह भी जाती हैं, लेकिन इस समय इतने अच्छे से रिवाइज हो जाए कि वहां पर हमको रिकॉल हो सके। ठीक है, तो यूटिलाइज दिस टाइम टू द मैक्सिमम। अभी आपके पास टाइम है, जितने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला पॉइंट आता है, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैटर्न में डिफरेंस है, हमें पता है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन जो है वो तो यूपीएससी का जो एग्जाम दे रहा है वो भी वही पढ़ रहा है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और जो यूपीपीसीएस का दे रहा है वो भी वही पढ़ रहा है। तो स्टैटिक पोर्शन बहुत सेम है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से वो लोग शायद घुमा कर दे दें, यूपीपीसीएस में उतने नहीं घुमाए जाते। करंट अफेयर्स का मेजर खेल होता है, करंट अफेयर्स वहां पर अलग तरीके से पूछे जाते हैं, यहाँ पर अलग तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन जिसने स्टैटिक पोर्शन में पकड़ बना ली है, जिसने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, ठीक है, वो यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है और वो यूपीपीसीएस भी क्लियर कर सकता है। क्योंकि अगर किसी नॉट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगर किसी आर्टिकल से पूछ लिया जाता है, जो आपने किसी अमेंडमेंट एक्ट से पूछ लिया जाता है, पॉलिटी में पढ़ रखा होगा यूपीएससी के लिए, सिमिलरली आपसे यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपकी दोनों जगह हेल्प करेंगी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन को आप लाइट ले लें और आप सोचें कि अच्छा ये वाला पार्ट थोड़ा इग्नोर करते हैं और करंट अफेयर्स पर यूपीपीसीएस में फोकस करें। ऐसा नहीं होता। स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कर कर लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मगर उसमें भी आपको इतने अच्छे से उस लेवल की चीजें याद होनी चाहिए। स्टैटिक पोर्शन दोनों में लगभग लगभग सेम ही रहेगा, दोनों लोग वही चीजें पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूपीपीसीएस में जनरल पूछते हैं बहुत ज्यादा, यूपीएससी में थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट पर भी अब यूपीपीसीएस थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा तो अभी कॉन्सेप्ट नहीं लाए हैं, लेकिन तब भी। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर रखे हैं और स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कर रखा है, तो यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस भी निकाला जा सकता है। राइट, तो कुल मिलाकर ये जो कुछ पॉइंट्स थे, जो लेसन्स हम लर्न कर सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किए हैं। और एक बार यूपीपीसीएस का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो यूपीएससी के पेपर से जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो टॉपिक होते हैं ना, कि कोई स्कीम उन्होंने पूछ ली, वही स्कीम उठाकर यूपीपीसीएस वाले भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जैसे एक लास्ट ईयर की बात है, कुछ मातृत्व वंदन योजना जो थी उससे क्वेश्चन पूछा था दोनों में ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हमें एक बार पेपर देखेंगे तो हमको लेवल भी पता चलेगा, और जब हम खुद चीजों को करते हैं तो उससे अच्छा कोई हमको समझा नहीं सकता। एंड द लास्ट थिंग इज, पैनिक मत कीजिएगा, पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रीजंस दे देंगे, मैम मेरा मेन छूट जा रहा है, ये होता जा रहा है। एक चीज को उठाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सारी चीजें हर नाव पे पैर रखकर आप नहीं चल सकते ना, आपको एक ही नाव पर पैर रखना होगा ताकि आप पूरी जो नदी है उसको क्रॉस कर सके। सारी नावों में पैर रखने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। तो डूबना नहीं है, क्रॉस करना है, तो एक नाव पर रहिए, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उससे इतना ज्यादा विचलित मत होइए, आपने जो किया है उस पर फोकस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना आप मेंस का कर पा रहे हैं उतना कीजिए। लोगों का मेंस कंप्लीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपने अगर 4 सब्जेक्ट्स किए हैं, 2 सब्जेक्ट्स किए हैं, तो वो अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो विद दिस आई एंड द वीडियो। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है इच्छा मिश्रा यूपीपीसीएस गाइडेंस। ठीक है, तो आप ये नाम सर्च कर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।